कराची के इलाके लांठी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की वैन पर खुदकुश धमाका हुआ। 3 अफराद जख्मी, खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा वैन में 4 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर भी शामिल। एक की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लांठी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की वैन पर खुदकुश धमाका हुआ। 3 अफराद जख्मी हुए, खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा वैन में 4 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर शामिल। एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची के इलाके लांठी मानसेहरा कॉलोनी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर गैर मुल्कियों की वैन पर खुदकुश धमाका हुआ, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा वैन में 4 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर शामिल। सदर और वजीर आजम की कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी कहते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम बोले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम किसी बड़े जानी नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमले को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन है घिनौने जुर्म में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून के गिरफ्त में होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन बोले सिंध पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के आज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर और वज़ीर आज़म की कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की मज़म्मत की गई है। नासरीन, अभी आपको बराह रास्त कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी था। कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। आपको बताएंगे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने भी इज़हार ख्याल किया है। उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा है और उन्होंने दरख्वास्त की स्पीकर से कि इनको फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज ना होने दिया जाए। आपको बताएं कि अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि उनको ऑर्डर करते हैं कि दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करो और भी उसकी तरदीद की जाती है। अडियाला जेल से यह हुक्म दिया जाता है। कौमी असम्बली का मौजूदा सेशन जिसके लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से सवाल रखा गया कौमी असम्बली के आज के इजलास में कि गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी देखने के लिए मिली और जो गुज़श्ता रोज़ रवैया अपनाया गया था इससे पहले वो कभी भी कौमी असम्बली में देखने को नहीं मिला। और उनकी जानिब से सेक्शंस बताए गए, रूल्स बताए गए और फिर कौमी असम्बली के सामने ये सवाल रखा गया कि गुज़श्ता रोज़ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करने वाले अरकान की रुकनीत के मुतालिक क्या फ़ैसला किया जाए। और एक उन्होंने करारदाद कौमी असम्बली के आज के इजलास के सामने रखी जो कि कसरत राय से मंजूर कर ली गई और करारदाद ये रखी गई कि जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादी की जानिब से ये मोशन कौमी असम्बली के सामने रखी गई। आज के इजलास में ये मोशन रखी गई जो कि कसरत राय से मंजूर हुई और कसरत राय से आज की करारदाद मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी था और उसमें कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे कराची खुदकश हमला करने वाले दहशतगर्दों की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों ने मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। कराची खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्दों की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में दहशतगर्दों को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार ने मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कराची खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्दों की CCTV फुटेज के जो कि हासिल कर ली गई है। पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों ने मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक, क्या तफसीलात पहुंची हैं आप तक? देखिए ये CCTV फुटेज जो है मंजर आम पे आ चुके, इस पे वाज़ेह
तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान जो है दू बदू जो है दहशत गर्द मुकाबला करते हैं, जिसके नतीजे में जो है एक खुद से बमबार समेत जो है 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं, जबकि 3 राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे वो इसमें जख्मी हुए थे। और पुलिस की हिकमत भी अच्छी रही कि इन्होंने दू बदू मुकाबला करा, छोटी मंजिल पे आ चुकी है और उसकी मदद से जो है मुल्जिमान का सीसीटीवी के इंचार्ज है राजो में खिताब से उनसे बात की है। वो कह रहे हैं इस फुटेज की मदद से हम मुल्जिमान का बहुत जल्द सुराख लगाने में कामयाब हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद कर खुफिया गोदामों में जखीरा की जा रही है और चंद माह के बाद सस्ती खरीदी गंदम को महंगे दामों फ्लावर मिल्स को फरोख्त किया जाएगा। स्टॉक माफिया मैदान में आ गया। गुज़श्ता 2 साल में भी इस माफिया की वजह से आटा महंगा हुआ था। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त किसानों को 3200 से 3300 रुपये फी मन कीमत मिल रही है। मिडिल मैन फ्लावर मिल्स को ये गंदम 3500 से 3600 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद कर खुफिया गोदामों में जखीरा की जा रही है और चंद माह के बाद सस्ती खरीदी गंदम को महंगे दामों फ्लावर मिल्स को फरोख्त किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताएगा ये जो स्टॉक माफिया है इसका क्या हल है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंजाब में गुज़श्ता कई रोज से सरकारी गंदम खरीदारी का हदफ के मामले पर इबहम और रस्साकशी जारी है। सियासी और किसान हल्के जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि 35 से 40 लाख टन गंदम जो है हुकूमत खरीदे, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ख्याल है कि 5 लाख से कम गंदम खरीदी जाए। इसी इबहम का फायदा उठाते हुए जो है गुज़श्ता 2 रोज से स्टॉकर्स माफिया जो है मैदान में आ चुका है और वो जनूबी पंजाब के किसानों से इंतहाई सस्ते दामों गंदम खरीद कर अपने खुफिया गोदामों में जखीरा कर रहा है। इस वक्त गंदम किसान से गंदम जो है वो 3200 रुपए से लेकर 3300 रुपए फी मन तक खरीदी जा रही है, जबकि यही गंदम इसी वक्त जो है ये फ्लोर मिल्स को लाहौर में 3600 से 3700 रुपए तक जो है फरोख्त की जा रही है। और मार्केट का कहना है कि स्टॉक माफिया ने बड़ी मकदार में गंदम जखीरा की तो 3 से 4 महीने के बाद यही गंदम जो है ये मार्केट में 4500 रुपए फरोख्त की जाएगी। सही रिजवान, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। फ्लाई जिना 10 मई से इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान अपनी पहली नॉन स्टॉप परवाज शुरू करेगी। तर्जमान फ्लाई जिना के मुताबिक नए रूट पर इब्तदाई तौर पर जुम्मे और इतवार को हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद और लाहौर से शारजा के लिए बैनुल-अक़वामी परवाजों का शानदार आगाज किया। अब फ्लाई जिना को इस्लामाबाद से ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत तक अपने तीसरे बैनुल-अक़वामी रूट मुतारिफ कराने एक और संग मील अबूर करने पर फख्र है। ये तौसी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसाफिरों को सस्ते फिजाई सफर की सहूलत फराहम करने के आज़म की अक्कास है। कराची के इलाके मानसेहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी होने वाला राहगीर दम तोड़ गया। राहगीर नूर मोहम्मद को सुबह अस्पताल लाया गया था, वो जानबर ना हो सके। कराची के इलाके मानसेहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी होने वाला राहगीर दम तोड़ गया। राहगीर नूर मोहम्मद को सुबह अस्पताल लाया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुआ अब्बास से। जी दुआ, बताइएगा। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में वाक़े के 3 जो है वो मुतासरीन लाए गए थे, जिसमें 2 गार्ड भी मौजूद थे और एक राहगीर भी। लेकिन जो है वो सुबह नूर मोहम्मद को जो है वो 10 बजे के करीब तबीयत जो है तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया गया था। और नूर मोहम्मद जो है वो गार्ड हैं और इनकी उम्र जो है वो 40 साल से ज़ायद है। इनकी हालत तशवीशनाक थी, इसलिए सुबह ही उनको सुबह 10 बजे के करीब वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टरों की जानिब से लाख कोशिशें की गई, इनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी कुछ देर पहले जो है नूर मोहम्मद इंतकाल कर चुके हैं ये गार्ड से। जबकि जो राहगीर है 25 साल सलमान सादिक, उसकी हालत भी तशवीशनाक है। डॉक्टरों की जानिब से तिब्बी इमदाद दी जा रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दुआ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वहीं कराची के इलाके लांझी में होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची के इलाके लांझी में होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है।
लांडी में होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है तखरीबकारों की जानिब से अमन अमान को सबूताज करने की मज़मूम कोशिश किस तरह से की गई। कराची के इलाके लांडी में होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। ट्रैफिक रवां दवां है जिस वक्त एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। लांडी में होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची का इलाका लांडी जहां पर होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने की मज़मूम कोशिश किस तरह से अमल में लाई गई। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें एक्स और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।